यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम इन +1 फिजिक्स क्लासेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखेंगे? कुछ मैथमेटिकल टूल्स सीखेंगे। फिजिक्स को सीखने के लिए हमारे पास क्या होता है? मैथमेटिकल वर्क भी होता है, थ्योरेटिकल वर्क भी होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है फिजिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से मैथमेटिकल के जो फार्मूले हैं, रूल्स हैं, उनकी सहायता से हम फिजिक्स के कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो है, जो इन फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए फिजिक्स के जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको इजी करने के लिए जहां भी हमारे को मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है तो फिर हम मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प लेते हैं। तो यहां पर हम मैथमेटिक्स नहीं सीखेंगे, मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक सी चीजें सीखेंगे जिसकी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट रहेगी। मैथमेटिक्स तो आप मैथमेटिक्स की क्लास में सीखेंगे, नो डाउट। हम उतना ही करेंगे, उतना मैथमेटिकल वर्क करेंगे जितना हमारे को जरूरत है। होप्स हो कि आप बच्चों को समझ में आएगा और आप इसमें एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स हमारा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बच्चों? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से पहले थोड़ा बेसिक्स अगर आपको बताऊं कि जैसे कि मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है a + b का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या है? a² + b² + a2ab। टीचर कहता है कि a + b के होल स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड को एक्सप्रेशन बोलते हैं। कहते हैं टीचर की इसको याद रखना आपने और जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पर इसको अप्लाई करना। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन की है। तो बाइनोमियल में देख लेते हैं, बाई का जो होता है 2 और नोमियल का मतलब हमारे पास होता है एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हमारा होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 + x। कितने टर्म होगी बच्चों? 2 टर्म। एक टर्म 1 है और दूसरी क्या है? x। यानी फर्स्ट टर्म हमारी एक नंबर होगी और सेकंड टर्म हमारी एक वेरिएबल होगी। और इसकी पावर 2 नहीं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। जनरली इसकी पावर हम क्या लिखते हैं? n के द्वारा लिखते हैं। n में भी इंटीजर, n क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, राइट? n क्या हो सकता है? रेशियो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रेशियो भी हो सकता है। तो 1 + x की पावर n को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहता है? 1 + के nx + के n - के 1 x² डिवाइड बाय 2 प्लस n में से एक और माइनस करेंगे। पहले n - 1 था तो n - के 2 और यहां x की पावर 2 थी तो यहां x की पावर कितनी आती है बच्चों? 3 आती है, डिवाइड बाय c। क्लियर? प्लस n में से एक माइनस किया, फिर एक और माइनस किया, इसके बाद एक और माइनस करेंगे तो n - के 3 होगा और डिवाइड बाय कितना आएगा यहां पर? 24। और यहां x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? x की पावर हो जाएगी 4। और ये सीरीज खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कहां तक? अप टू इंफिनिटी। सो दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जैसा नाम बाई का मतलब होता है बच्चों 2, यानी 2 टर्म्स होगी। फर्स्ट टर्म नंबर होगा, डेफिनेट। इज इट? सेकंड क्या होगा? वेरिएबल होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसको हम डिटेल में सीखें, इसका डेरिवेशन कहां से आया है, इसका फिजिक्स में कोई यूज नहीं है। अब इसका डायरेक्ट यूज हम फिजिक्स में करेंगे, वहां पर हम देखते हैं। तो इसकी हेल्प से, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, इसका हम फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? लेट्स सी। इफ x mod यानी mod ऑफ x, x की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव,
इज वेरी वेरी लेस देन 1। यदि x की वैल्यू 1 से काफी छोटी हो, 1 से काफी छोटी हो, यानी डेसिमल नंबर, इसमें डेसिमल में है, इधर देखोगे आप x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो x का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, x का क्यूब उससे भी छोटा हो जाएगा। यानी मीनिंग क्या होगा कि 1 प्लस nx अपने आप में छोटी टर्म होगी, उसके साथ एडिशन है और भी छोटी टर्म का, उसके साथ एडिशन है और भी छोटी टर्म का, तो क्या होगा, बहुत छोटी टर्म्स को अगर 1 प्लस nx में ऐड करेंगे तो 1 प्लस x की पावर n का आंसर नियरली इक्वल टू, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना रह जाएगा, सिर्फ n प्लस 1 प्लस nx होगा। यानी ये जो बाकी हमारा पार्ट बच गया है इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये इग्नोर कब किया जाएगा बच्चों, जब x की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से काफी छोटी होगी। यानी सेंस क्या कहती है, बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यूज को अगर ऐड करेंगे तो आंसर लगभग किसके आसपास आएगा, बड़ी वैल्यू के आसपास आएगा। इस एक्सप्रेशन का हम फिजिक्स में यूज करेंगे। क्लियर? तो 1 प्लस एक्स की पावर n नियरली इक्वल टू 1 प्लस nx है, तो सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस n हो बच्चों तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, 1 माइनस के nx बन जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर अगर n है तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 जो पावर में इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के nx हो जाएगा बच्चों। 1 माइनस के x की पावर अगर माइनस n है तो दैट इज नियरली इक्वल टू 1, यहां माइनस x है, यहां माइनस n है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 प्लस के nx। तो आपने फिजिक्स के पॉइंट से ये रिजल्ट याद रखने चाहिए, ना कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का आपने फिजिक्स में डायरेक्ट यूज करना है। यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हमने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपने फिजिक्स में यूज करना है। लेट्स सी वन और टू एग्जांपल्स इन विच वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर? For example, if we are interested to find out the square root of 4, अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो देन आंसर इज सिंपल, कितना आंसर लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 का बच्चों 4 लिख देते हैं। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। सो सिंपल, बड़े आसान है। क्लियर? लेकिन if you are interested to find out square root of 5, अगर 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपको सोचने में मजबूर कर देगा, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते, इसको आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन यू यूज द बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो हाउ यू कैन, रूट 5 कैन बी रिटन एज 5 और पावर कितना, 1/2। बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर यूज करना है तो फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, और वो भी 1। इज इट क्लियर? तो 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 5 को ऐसे स्प्लिट करो कि एक टर्म क्या हो जाए, एक टर्म क्या हो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट का आंसर आ जाए। तो कैसे 5 को हम अगर स्प्लिट करेंगे 4 प्लस 1 की फॉर्म में कर सकते हैं आप, 4 प्लस 1 की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है 2। यानी इस तरीके से आपने इसको तोड़ना है। अब क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे बच्चों, तो 1 प्लस के 1/4 और पूरे का पावर कितना, 1/2। यहां तक क्लियर सब बच्चों? अगर 4 को भी 1/2 से बाहर निकालोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 4 2 की फॉर्म में आ जाएगा। 1 प्लस के 1/4 का पावर कितना है बच्चों, 1/2। अब यहां पर आप डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म क्या बन गई बच्चों, 1, सेकेंड टर्म 1/4, दैट इज स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी दैट इज वेरी स्मॉल देन 1। तो कैसे यूज करेंगे, यूज दिस फॉर्मूला, 1 प्लस के x की पावर n दैट इज इक्वल टू
नियरली इक्वल टू 1 प्लस के nx, लेकिन ये कब है बच्चों, जब x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां से अगर हम करेंगे 2, तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस के 1/2 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 2, 1 प्लस के 1/8, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आ जाएगा बच्चों, 2 1 कितना हो जाएगा जी 9/8, और इसको सोल्व करेंगे तो 9/4 कितना है बच्चों, 9/4 आएगा। 9/4 को सिंप्लीफाई करो तो 2.25 नियरली इक्वल टू 2.25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। एक तो एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहां पर, प्रैक्टिस के लिए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 17, सेकंड देख लीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ 126, क्यूब रूट ऑफ 126, थर्ड वन देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1001, ये भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस। और फोर्थ देखेंगे 999 का क्यूब रूट निकालें आप, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। किसी बच्चे को डाउट आए तो लिंक में डाउट डालें, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां तक क्लियर। एक मैं फिजिक्स का एग्जांपल भी लेता हूं जहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का आप यूज करें। Suppose that this is the representation of the earth. अर्थ का रेडियस बच्चों r है, मास m है, और अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ कोई पॉइंट है as height from the surface. Say this point is P. Clear? जूनियर क्लासेस में आपने सीखा होगा द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज g एंड h height above the surface of earth is say gh. क्लियर? g का वैल्यू कितना आता है बच्चों, gm बाय r स्क्वायर आता है। सिमिलरली gh की वैल्यू कितनी आ जाएगी, gm, और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस अब कितना बन गया, r प्लस के h का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। Say this is equation first, this is the equation second. तो GH को G से डिवाइड करेंगे, then answer is what? GM से GM कैंसल, तो हमारे पास आ जाए R स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस के H का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। और GH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, G R स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस के H का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम ट्राई करते हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्दर इसको हम सोल्व करें, एक्सपेंड करें यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये कैसे होगा कि इफ h इज वेरी लेस देन r, अगर ये मान लेते हैं कि जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर, और h की वैल्यू हम ले लेते हैं 100 मीटर, 200 मीटर। तो इन दैट केस यानी इफ h इज वेरी लेस देन r, तो यहां देखेंगे तो gh इज इक्वल टू g r स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर है। इससे मैं r बाहर ले लेता हूं, r बाहर लेने का मतलब स्क्वायर में है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, r स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस के h बाय r का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा जाएगा, समझ में आया सबको? क्लियर? अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आएगा g 1 प्लस के h बाय r, डिनोमिनेटर में पावर प्लस 2 थी, न्यूमरेटर में जाके पावर माइनस 2 हो जाएगी बच्चों। क्लियर? अब देखो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जैसे कि आपने पहले इसका यूज किया हुआ। कैसे? फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है h बाय r। फ्रॉम हियर इस अप्रोक्सीमेशन से h बाय r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो यू कैन यूज डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन हियर, बिकॉज पहली टर्म क्या होगी बच्चों 1 दैट इज ए कांस्टेंट, और सेकंड क्या है वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 से काफी छोटी है। देन हाउ वी कैन एक्सपेंड g 1
पावर को आगे लेके आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, पावर कितनी माइनस, देन दिस इज इक्वल टू 2x by half. Is it clear? So that is the use of the binomial theorem या binomial expression in the physics. I think सब बच्चों को ये चीजें क्लियर होगी। तो कुछ मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल भी दिए हैं, आप बच्चों को इनकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट होगा तो हम फिर इसको सोल्व करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। So that's all about binomial expression. Thank you very much.